नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर कवर कर रहे हैं हम बीएससी के 6th सेमेस्टर की बुक, और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक भी है मिन कॉस की इनइक्वालिटी का स्पेशल केस। ये वाली इनइक्वालिटी, मिन कॉस की इनइक्वालिटी मैं पहले करा चुकी हूँ आपको। जिसने नहीं देखा हो वो पहले वो वीडियो जाके देख ले, और नहीं भी देखा हो तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। और आज हम इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो इस स्पेशल केस पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ कि मिन कॉस की इनइक्वालिटी क्या थी जो हमने प्रूफ किया था। हमारे पास थी ai प्लस bi की पावर p और इस होल की पावर 1/p, जो कि लेस देन इक्वल टू थी किसके, समेशन i गोज टू 1 to n ai की पावर p इस होल की पावर 1/p प्लस समेशन i गोज टू 1 to n bi की पावर p और इस होल की पावर 1/p। ये इनइक्वालिटी थी मिन कॉस की जो हमने प्रूफ करी थी। इसमें दो केस बने थे हमारे। कौन कौन से थे वो दो केस? एक केस था जब p ग्रेटर देन 1 है, और एक केस था जब p इज इक्वल टू 1 था। इन दोनों पे हमने प्रूफ किया था। अब इसका स्पेशल केस है जिसे हम बोलते हैं लेमा के नाम से भी। क्या है वो? फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी दो रियल नंबर है, तब ये इनइक्वालिटी हमें प्रूफ करनी है, सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसमें भी हम 3 केस लेके चलेंगे क्योंकि बात रियल नंबर की हो रही है। तो जब a और b हमारे 0 होंगे, एक केस वो लेंगे। जब a और b में से कोई सा एक 0 होगा, या तो हम a को 0 रख लेंगे एक बार और b को नहीं रखेंगे, या फिर a को 0 नहीं रखेंगे और b को रख लेंगे। और तीसरा केस लेंगे हम जिसमें a और b दोनों ही नॉन 0 होंगे। तो हम केस पहला लेके चलते हैं। अगर मैं इस इनइक्वालिटी में a की वैल्यू 0 रख दूं और b की वैल्यू भी 0 रखूं, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 रखती हूं, तो मेरे पास यहाँ मोड ऑफ 0 बनता है। क्योंकि मोड a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो इट मीन्स 0 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी 0 बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखूं, यहाँ पे 0 आ गई वैल्यू क्योंकि a भी 0 है। 1 प्लस 0 मोड में, प्लस b की वैल्यू 0 है, 1 प्लस मोड में 0 आया। तो इसको अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे पास 0 आया और यहां से 0 आया और यहां से 0 आया। अपॉन में 1 है, 1 प्लस 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आना है। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर तो इक्वल आ रहा है, ये हमारा प्रूफ हो रहा है। तो इट मीन्स मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि इसको मैं लिख सकती हूँ देयर इज नथिंग टू प्रूव। देन अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 0 है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूं? देयर इज नथिंग टू प्रूव, क्योंकि हमें दिख रहा है नथिंग टू प्रूव कि जब ये केस लेकर चल रही हूं, यहां पर 0 रखूंगी, यहां पे 0 रखूंगी, तो इक्वलिटी जो दे रखी है मेरे पे लेस देन और इक्वल दोनों का साइन है, तो ये हमारी इक्वल वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स हमें 0 वाले केस पर तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें साफ साफ दिख रहा है। अब केस 2 क्या कहता है? हमारा केस सेकंड है हमारे पास, जिसमें से या तो मैं ये वाली कंडीशन लेके चलूं कि अगर a 0 नहीं है और b 0 है, या फिर ये कंडीशन लेके चलूं कि a 0 है और b 0 नहीं है। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन रखती हूँ इसमें, तो मैं क्या देखती हूँ कि ठीक है, अगर मैंने a को 0 नहीं रखा, b को 0 रखा है, तो यहाँ पे मोड ऑफ 0 आया अपॉन 1 प्लस, फिर से यहाँ पर किसको रखा है मैंने? मैं ये वाला केस लेके चल रही हूँ, ये वाला, यानी b को 0 रखना है। जब b को 0 रखना तो मोड ऑफ a आया। ओके, यहाँ पर a 0 नहीं है तो a आएगा अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ a, प्लस यहाँ पे 0 आया मोड में अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ 0। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ भी हो वैल्यू तो 0 आनी है। नहीं, यहाँ पर आएगा मेरा, क्योंकि मैंने सॉरी यहाँ पे गलती होगी, a मोड ऑफ a प्लस 0 ये था ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचता है?
मोड, हाँ यहाँ पे मेरे पास बचता है मोड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए, यहाँ पर मोड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस, ये तो जीरो आ गया, जीरो, तो इट मीन इसे लिखना या नहीं लिखना एक ही बात है। तो यहाँ से मैंने देखा यहाँ पर ये भी इक्वल आ रही है दोनों कंडीशन, ठीक है। अब बात आती है कि नहीं, अब की बार मैं लेके चलती हूँ कि ये वाला केस जहां पर ए को जीरो नहीं मानती, ए को जीरो मानती और बी को जीरो नहीं मानती, अगर उस कंडीशन में लेके चलूं तब भी मेरे पास यही चीज आएगी, क्या कि मैंने ए को जीरो रखा है तो यहाँ पे मैं रखूंगी, तो ए को जीरो रखा, बी को नहीं रखा, तो मोड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस ए जीरो है मॉडुलस में, तो 0 प्लस बी आ गया, लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर ये जीरो आ गया, पार्ट पूरा रखेंगे, प्लस मोड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ बी आ गया। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि मेरे पास मोड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ बी आ रहा है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ बी आ रहा है। तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास दोनों कंडीशन कैसी आ गई, इक्वल की आ गई, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ पर भी क्या कह दूंगी कि इस वाले केस में भी मेरे पास इनइक्वालिटी कैसी है, सेटिस्फाई हो रही है। देन वी से क्या, द गिवन इनइक्वालिटी, द गिवन inequality is satisfied ना। केस सेकंड और फर्स्ट में हमने देख लिया, अब थर्ड केस क्या कहता है, जब ए बी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है तब क्या होगा। हम एक बात जानते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो सबको पता है क्योंकि हम मैट्रिक्स स्पेस पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, और मॉडुलस में भी यही होता है, हम जानते हैं मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, राइट। किसकी हेल्प से लिखा है ये मैंने, क्योंकि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी अब यहां पर मैं अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले पार्ट को इधर लेकर आ जाती हूँ, इस वाले पार्ट को इधर लेकर आती हूँ डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 1 अपॉन मोड ऑफ ए प्लस 1 अपॉन मोड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए प्लस बी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं, डिनोमिनेटर में लेकर आ सकती हूँ। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, हमने ना मॉडुलस की कुछ हमने इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि मेरे पास कोई वैल्यू है x, या मैंने मान ली मेरे पास कोई p है वैल्यू और वो लेस देन है y से, या वो लेस देन है q से, जब p ले रहे हैं तो q ले लेते हैं, p लेस देन है q से, और अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करूं, मैंने ऐड कर दिया x, अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर रही हूँ x को, तो क्या इसकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर रही हूं x को, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ x को और यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी पे बराबर आएगी, सेम आएगी इनइक्वालिटी। और अगर मैंने इसमें p अपॉन q में किसी से मल्टीप्लाई कर दी सेम नंबर से दोनों साइड, तो भी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो इनइक्वालिटी इसकी चेंज हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी इनइक्वालिटी की, है ना। तीनों में प्लस माइनस और इनटू में कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी में, लेकिन अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो फर्क पड़ जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर इनइक्वालिटी में क्या कर दूं, इस वाली टर्म में मैं ऐड कर रही हूँ क्या, 1 को ऐड कर रही हूँ दोनों साइड, 1 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे को ये वाली टर्म बनानी है, ये इनइक्वालिटी लेकर आनी है, इसलिए मैंने ये किया है। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ इसका, तो क्या आएगा, इस ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए
प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। यहां से मैंने देखा कि ये कुछ कुछ तो बन रही है, पर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में चेंज अगर कर दें हम, तो मुझे वापस वो वाली इनइक्वालिटी कुछ कुछ मिल सकती है। तो मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, ये वाला पार्ट मेरा यहाँ जाएगा और ये वाला पार्ट मेरा यहाँ जाएगा, राइट। तो करते हैं, चलो। ये इधर जाएगा तो मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मॉड ऑफ ए प्लस ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, ये हमारे पास आ गया है सेम। तो इसको तो मैं ऐसे ही रखूंगी, मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू, इसको अलग अलग सेपरेट कर लूँ अगर मैं, मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब हम एक बात जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में से मैं कोई एक टर्म हटा दूं या फिर छोटा कर दूं डिनोमिनेटर, तो उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को की वैल्यू जो आएगी, ये फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी मेरे पास, वो बड़ी हो जाएगी अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है। और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है फ्रैक्शन वैल्यू उतनी कम होती है। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर ए की वैल्यू मान लेती हूँ मैं, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ 1 अपॉन 1 प्लस, इसी की फॉर्म में बताती हूँ 2 और 3, राइट। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू मान ली 2 इस वाले पार्ट के लिए, ए की वैल्यू 2 मान ली, बी की वैल्यू 3 मान ली, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो 1 अपॉन, अगर मैं ये b हटा दूं यहाँ से, यानी कि 3 को हटा दूं, 1 प्लस 2 आया यहाँ पर। अभी इसके बीच में साइन नहीं लगाते हैं कि ये क्या आता है, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या आया, 3 2 5 और 1 6, 1/6, ये कितना है 1/3। तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है 0.16, है ना। 1/6 की वैल्यू क्या होती है 0.16 और 1/3 की वैल्यू क्या होती है 0.33। तो कौन सा बड़ा है इसमें से, ये वाला ना। तो यही बात है कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ बी निकाल दूं तो इट मीन्स ये बड़ी आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ से भी अगर मैं मॉड ऑफ ए को हटा दूं तो भी ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी। इट मीन्स मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, इट मीन्स मैं यहाँ लिख सकती हूँ कलर चेंज करती हूँ, मैं यहाँ लिख सकती हूँ मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू जाएगा, जब मैं बी हटा दूँ यहाँ से, मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए, और यहाँ से मैंने मॉड ऑफ ए हटा दिया, प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी। तो मेरे पास आ गई ना वही इनइक्वालिटी जो हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ पर मॉड ऑफ ए तो अपॉन में मॉड ऑफ ए है, बी है तो मॉड ऑफ बी है। तो मेरे पास मैंने क्या देखा, थर्ड प्रॉपर्टी जो थर्ड केस लिखी गई थी उससे भी मेरी इनइक्वालिटी ये प्रूफ हो जाती है। तो हमने इसमें तीनों केस देख लिए। जब ए और बी को दोनों को 0 रखा तो वो प्रूफ हो रही थी। केस सेकंड था हमारे पास कि ए और बी को एक एक करके हमने 0 रखा और एक को 0 नहीं रखा, तब वो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही थी। और जब हमने इन दोनों को ही 0 नहीं रखा, ए और बी की वैल्यू को, तब भी ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी। तो आई होप आपको आज की इनइक्वालिटी, ये मिन कॉस की इनइक्वालिटी का स्पेशल केस समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उनके सारे डाउट क्लियर करूंगी।
और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपको ये अच्छे से समझ आया हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए और हम ऐसे इंटरेस्टिंग वे में मैथ्स को पढ़ते रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।